आज की कहानी शेर का दिल आया गधी पर। सालों पहले की बात है। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सब मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में पलटू नाम का एक गरीब धोबी भी अपने गधे के साथ रहता था। पलटू अपने गधे को प्यार से भगल्लू बुलाता था। अब घरों में वॉशिंग मशीन आ जाने के कारण धोबी की आमदनी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने और भगल्लू के लिए भर पेट खाना भी नहीं जुटा पाता था। भर पेट खाना न मिलने से भगल्लू बहुत ही कमजोर हो गया था। पलटू को हमेशा भगल्लू के स्वास्थ्य की चिंता रहती थी। एक दिन ठंड के मौसम में पलटू भगल्लू को लेकर एक जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक से बर्फीला तूफान आ गया और ज्यादा ठंड होने के कारण भगल्लू बुरी तरह से कांपने लगा। उसको कांपता देख पलटू बहुत परेशान हो गया। अरे लगता है अगर मैंने जल्दी कोई उपाय नहीं किया तो ठंड से मेरा भगल्लू मर जाएगा। इसके लिए मैं आग जलाता हूँ, तभी से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। पलटू जैसे ही लकड़ी बीनने के लिए आगे बढ़ा, उसको एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। तभी उसको एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत ही शेर की खाल अपने भगल्लू को पहना दी ताकि उसको थोड़ी गर्मी मिल सके। और भगल्लू को लेकर वो अपने गांव की तरफ चल दिया और चलते चलते भगल्लू से कहने लगा, अरे देखा भगल्लू, कितनी शानदार ड्रेस लाया हूँ। मेरा प्यारा भगल्लू इस ड्रेस में जंगल का राजा लग रहा है, राजा। कुछ ही देर में तूफान गुजर गया और वो अपने गांव पहुंच गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने पलटू और उसके साथ भगल्लू को देखा तो सब डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगे। अरे भागो भागो! हाँ भागो भागो, गांव में शेर आ गया है। जल्दी से भागो, नहीं तो ये हमें कच्चा चबा जाएगा। शेर? और वो भी गांव में? कहाँ है शेर? जरा मैं भी तो देखूं। वो इधर उधर देखने लगा। तभी भगल्लू को देखकर उसको समझ आ गया। ओह, तो ये है शेर। इसको देखकर लोग भाग रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वो गधे के कान के पास जाकर कहने लगा, अरे वाह भगल्लू, ये तो कमाल ही हो गया। देखो, इसे कहते हैं किस्मत। सभी लोग तुम्हें शेर समझकर डर के मारे भाग रहे हैं। चलो इसी मौके का फायदा उठाते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अब अपने मुंह पर ताला लगा दो तुम। आज के बाद एक भी शब्द मत निकालना अपने मुंह से, समझ गए ना? अरे सुनो गांव वालों, मैंने गधा बेचकर ये शेर खरीद लिया है और ये मेरी सारी बातें मानता है। अगर तुम सभी को अपनी जान प्यारी है तो तुम सबको अपनी संपत्ति में से मुझे हिस्सा देना होगा। और हाँ, इस गांव का प्रधान आज से मैं हूँ। अगर किसी को मेरा फैसला मंजूर नहीं तो जरा आकर मिल ले मेरे शेर से। सभी को अपनी जान की परवाह थी, तो सभी ने मिलकर फैसला किया कि वो पलटू की सारी बात मानेंगे और आज से पलटू को ही गांव का प्रधान बना देंगे। अब पलटू और भगल्लू दोनों मजे से रहते और बिना मेहनत करे उनको भर पेट खाना मिलता। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रधान पलटू बैठे हुए सभा कर रहे थे और भगल्लू भी पास ही के खेत में घूम रहा था। तभी अचानक से एक सुंदर सी गधी वहां आ गई। इतनी सुंदर गधी को देखकर भगल्लू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने गधी से कहा, देखकर आपको मेरा दिल गया मचल। सोच रहा हूँ लिख दूं आप पर एक प्यारी सी गजल। ये गुलाबी होंठ, सुनहरी पूंछ और पतली कमर, क्या बनोगी आप इस नाचीज की हमसफर। शेर बने गधे से शादी का प्रस्ताव सुनकर गधी बहुत खुश हो गई और कहने लगी,
देखिए सुनहरे बाल, मोटे मोटे गाल और मदमस्त चाल। मैं भी हो गई थी आप पे कायल, अब सुन के आपकी शायरी मेरा दिल भी हो गया है घायल। सिर्फ आपके ही नाम का हो सिंदूर और पैरों में हो पायल। खुशी सी ये कहकर गधी हाँ में सिर हिलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। हाँ सुनते ही भगल्लू के कान में शादी की शहनाई बजने लगी और वो सब कुछ भूलकर गधी के साथ मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पास ही खड़े लोग और पलटू ये सब देख रहे थे और गांव वालों को समझते देर न लगी कि ये शेर की खाल में छुपा हुआ पलटू का गधा भगल्लू ही है। फिर लोगों ने ना आओ देखा ना ताओ और लाठी डंडे से गधे और पलटू की जमकर पिटाई कर दी। जैसे तैसे दोनों वहां से जान बचाकर भागने लगे और जाते जाते पलटू कहने लगा, अरे राम, मार डाला, कमबख्तों ने बहुत लाठियां बरसाई है मेरे पर। अरे बेवकूफ, मैंने कहा था ना अपना मुंह बंद रखना, लेकिन अब समझ आए लोग तुझे गधा क्यों कहते हैं। सही कहा है किसी ने, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कमबख्त, तेरे चक्कर में मेरी भी पिटाई हो गई। अब जल्दी जल्दी भाग यहाँ से, वरना यहीं समाधि बना देंगे हमारी ये। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।